अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हरबीस ने अपनी कौम के सामने इस खत को पढ़कर उनका मशवरा तलब किया और राय दरियाफ्त की। अहले मशवरा में से एक सरदार ने कहा, मेरी राय में हमें अरबों से ना लड़ना चाहिए, क्योंकि हम उनके मुकाबले की ताकत ही नहीं रखते। अगर हमने उनसे लड़ाई मोल ले ली और जंग की आग में कूद पड़े तो फिर हमारे बेहतरीन आदमी मारे जाएंगे, बच्चे गुलाम बनेंगे और औरतें कैद हो जाएंगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि लड़ाई से सुलह ही बेहतर है। हरबीस ये सुनकर कहने लगा कि मसीह अलैहिस्सलाम तुझ पर रहम ना करें, मैंने तेरे से ज़्यादा बुज़दिल ही नहीं देखा। मैं बजाते खुद उनकी ज़ोर आजमाई जंग और मैदान में उनका हरबो ज़रब देख चुका हूँ। मैंने उनके महज मेमना पर हमला किया था, अगर मिस्रा पर कर देता तो उन्हें भगा के छोड़ता। इसके बाद अहले बालबक दो गिरोहों में तकसीम हो गए, एक फ़िरका सुलह चाहता था और एक जंग का तालिब था। हरबीस ने वो ख़त चाक करके कासिद पर फेंक दिया और अपने ग़ुलाम से कहा कि इसे शहर के बाहर उसी जगह पहुंचा दो जिस जगह से ये यहाँ आया था। चुनाचे रस्सी में बांध कर उनको लटका दिया गया और ये वहाँ से चलकर मुसलमानों के लश्कर में आ मिला। यहाँ आए उसने हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से तमाम किस्सा कह दिया और ये भी कहा कि रोमी कौम में से अक्सर ने लड़ाई के ख्याल को तर्क कर दिया है। आपने मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, अब इन लोगों पर सख्ती करनी है। याद रखो ये शहर तुम्हारे सूबों और शहरों के दरमियान वाक़ है। अगर ये इसी तरह इन्हीं लोगों के मातहत रहा तो जिन लोगों ने तुमसे सुलह कर ली है उनके लिए एक वबाल जान हो जाएगा। ये सुनकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हथियार लगाए और शहर पनाह की तरफ चल दिए। अहले बालबक भी उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और तीरों और पत्थरों से उनकी तवाज़ो करने लगे। हरबीस के लिए एक तख्त कला के बुर्जों में से नहला की तरफ एक बुर्ज के पास बिछाया गया। उसके जख्मों पर एक पट्टी बांधी गई, ज़रा के ऊपर हथियार लगाए, सर पर जवाहिर की एक सलीब रखी कि उसके चारों तरफ कौम आज़ादरा रहिया रूहानिया और दीर जानिया के सरदार जो ज़रहों में मलबूस और असलिया से मुसल्लत और जिनकी गर्दनों से सोने और जवाहरात की सलेबें लटकती और हाथों में तीरों कमान थे खड़े थे। हज़रत आमिर बिन वहाब कहते हैं कि मैं जंग बालबक में मौजूद था। मुसलमान शहर को घेरे खड़े थे, रोमियों की तरफ से उन पर टड्डी दिल के फैलाव की तरह तीरों की बारिश हो रही थी। अरब के बाज़ लोग निहत्ते भी थे जिन पर तीर आके गिर रहे थे। मैंने रोमियों की एक ऐसी जमात भी देखी जो शहर पनाह की दीवारों से चिड़ियों की तरह खंदक में आके गिर रही थी। मैं इन गिरने वालों में से एक शख्स की तरफ तलवार लेकर लपका ताकि उसे मौत के घाट उतार दूं, मगर उसने मुझे देखते ही लफून लफून पुकारना शुरू किया। हम इस लफ्ज़ के मैंने अब खूब समझ गए थे कि ये रोमी लोग लड़ाई में इस लफ्ज़ से अमान चाहते हैं। मैंने फ़ौरन कहा कि बदबख्त तुझे अमान है, मगर ये बता कि शहर पनाह से तुझे हमारी तरफ किसने फेंक दिया। उसने इसका रोमी ज़बान में कुछ जवाब दिया, मगर मैं उसे न समझ सका। इसलिए हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे की तरफ उसे खींच लाया और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से कहा कि हज़रत किसी ऐसे आदमी को बुलाइए जो इन रोमियों की ज़बान समझता हो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौम आपस में ही एक दूसरे को हमारी तरफ फेंक रही है। आपने अपने तर्जमान को बुलाया और हुक्म दिया कि इससे गुफ्तगू करे, ये मालूम करे कि रोमी एक दूसरे को क्यों फेंक रहे हैं। चुनाचे मुतरजम ने दरियाफ्त किया कि कम वक्त तुम्हें अमान दी जाती है, सच सच बयान कर किस्सा क्या है। उसने कहा कि बात असल ये है कि मैं एक देहाती शख्स हूँ। हम लोगों ने जिस वक्त आपके मुतालिक यह सुना कि कैंसरीन से वो इधर का रुख करना चाहते हैं, तो चूँकि हम देहातियों के लिए सिवाय शहर में पनाह लेने के कोई और दूसरा मौका ऐसा नहीं है जहाँ हम पनाह गुज़ीन हो जाएं, इसलिए हमारी एक बड़ी जमात इस शहर में चली गई। हमारे पहुँचते ही इस कदर इज़्दिहाम हो गया कि कहीं तल धरने को जगह ना रही। ये देखकर हमारे कुछ आदमी शहर पनाह की दीवारों पर चढ़ गए और चूँकि कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही थी जहाँ आदमी ना हो, आखिर हमने बुर्जों और शहर पनाह पर ही अपना बिस्तर लगाया और बैठे रहे। जिस वक्त आप हजरात ने उन पर हल्ला बोला और इस हमले का जवाब उन्होंने देना शुरू किया तो हम उनके पैरों में आके रोंदे जाने लगे। जब आपकी तरफ से उन पर सख्त हमला हुआ और तीर भी जाने लगे तो उन लोगों ने हमें धकेल धकेल कर आपकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह यह सुनकर बहुत खुश हुए
اور فرمایا باری تعالیٰ کی ذات والا صفات سے کبھی امید ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہماری غنیمت میں لیں گے۔ کہتے ہیں کہ لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں، رومیوں نے شیر پناہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تیر پتھر اور منجنیق کی بارش اس قدر ہوئی کہ کوئی مسلمان شیر پناہ تک نہ پہنچ سکا۔ غیاث الدین بن عدی تئی کا بیان ہے کہ اس پہلی روز کی جنگ میں ہمارے 12 آدمی کام آئے، دشمن کی فوج بہت زیادہ قتل کر دی گئی اور جو لوگ فصیل سے گر گر کر مر گئے وہ علیحدہ رہے۔ آخرکار مسلمان اپنی قیام گاہ کی طرف پلٹے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کسی شخص کو سوائے آگ جلانے اور تاپنے کے کھانا کھانے یا پانی پینے تک کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے ایک شخص نے منادی کی کہ میں ہر مسلمان کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ کوئی شخص وقت یہ کہ وہ گرم گرم اور تازہ تازہ کھانا تیار کر کے نہ کھائے، لڑائی کے لیے نہ نکلے، تاکہ برسر میدان دشمنوں کے لیے مقابلہ میں ذوق محسوس نہ ہو۔ ہم یہ سنتے ہی کھانا پکانے کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ ادھر حربیس نے رومیوں سے پکار کر کہا، خدا وند مسیح علیہ السلام تم میں برکت عنایت کریں، بڑھو اور انہیں آگے دھر لو۔ یہ سنتے ہی دروازے کھل گئے اور سوار اور پیادے ہر طرف سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ مسلمانوں میں سے بعض نے اپنے کھانے کا بندوبست کیا ہی تھا، بعض پکا رہے تھے، بعض پکا چکے تھے کہ ایک منادی نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا، اللہ کے شیرو، قابل اس کے کہ یہ قوم تم پر آ پڑے، اللہ بول دو۔ عمران بن اسد حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے روغن زیتون اور نمک سے سالن تو پہلے بنا کر رکھ دیا تھا، کلچا بھی پکا ہی رہا تھا کہ چلو چلو کی آواز کان میں آئی۔ میں نے جھٹ پٹ آگ میں سے کلچا نکال کر چلو چلو کی آواز پر کان دھرے، کچھ میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر روغن زیتون کے سالن میں لگا کے جلدی سے منہ میں ہی رکھ لیا اور فوراً اٹھ کے اجلت میں خیمہ کا ایک ستون ہاتھ میں اٹھا کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر رومیوں پر حملہ کر دیا۔ خدا کی قسم جلدی اور گھبراہٹ میں مجھے ہوش نہیں تھا اور یہ خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں رومیوں کے لشکر کے بیچ میں گھستا چلا گیا، کیونکہ وہ بھی بغیر اندھیرا دیکھے بڑے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس خیمہ کی چوب سے رومیوں کے سروں کی توازو کرنی شروع کی اور چوبے خیمہ مارتے مارتے سر توڑ کے رکھ دیے، حتیٰ کہ رومی بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کے تمام سوار متفرق ہو رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا نشان بلند کر رکھا تھا اور مسلمان اس کی طرف پروانہ وار دوڑ رہے تھے۔ مشرکین ہمارے لشکر کے بالکل درمیان میں تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح پکار پکار کر کہہ رہے تھے، جوانان عرب، آؤ آج کا دن وہ دن ہے کہ اس کے بعد پھر ایسا دن نہیں آئے گا، ہمتوں کو بلند کرو اور اس قوم کو آگے دھر لو، خوف بزدلی اور ضعف کو علیحدہ رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ مورخ کو تمہاری تاریخ میں لکھنا پڑے یا مشہور اور زبان زد عام ہو جائے کہ بالبک والے عربوں پر غالب آ گئے اور ان کے اہل و عیال کو پکڑ کے لے گئے۔ مطرب بن عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں بھی بالبک کی لڑائی میں موجود تھا، ہمارے قبیلے بنی تمیم کے اکثر آدمی پیدل تھے۔ ایک پکارنے والے نے ہمیں پکار کر کہا، یا تمیم، ہم نے اپنی جانوں کو سب سے پہلے رومیوں کے مقابلہ میں پیش کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے قبیلے کو بلانا شروع کیا، ہر قبیلہ اپنے سردار کی طرف دوڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رومیوں کا زور و شور اور مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں صبر اور استقلال دیکھ کے رومیوں کے سواروں پر حلہ بول دیا اور شجاعان عرب کے چند سواروں کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ کے ہمراہ من جملہ دیگر بہادروں کے حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، ربیعہ بن عامر مالک اشتری نخعی، زرار بن ازور اور ذوالکلہ حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خداوند تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عنایت کریں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیے جو لکڑی آگ میں کرتی ہے، یہ نہایت سخت جاں بازی سے لڑے اور ایک نیک امتحان میں پار اتر گئے۔ آخر رومیوں نے ان حضرات کے مقابلے کی تاب نہ لا کر دوسری طرف کا رخ کیا۔ مسلمانوں کی حرم اور اولاد تو ان کے ہاتھ نہ لگی، البتہ مال و اسباب، کپڑے، غلہ اور کھانا لے کر شہر کی طرف پلٹے اور دروازوں کے قریب پہنچ کر شہر میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ مسلمان یہ دیکھ کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے، آگ روشن کی، شہیدوں کو دفن کیا اور زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ آج کی لڑائی میں جو جاں بازان اسلام کام آئے وہ 8 آدمی اور 7 غلام تھے۔ کچھ رات گزر جانے کے بعد سرداران لشکر اسلام
हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हज़रत आज इस कौम बद किरदार की वजह से हमें रोज़े बद देखना नसीब हुआ है। वो तो आप मुलाज़ा फरमा चुके। खुदावन ताला जल्ला जलालहू आपको जज़ाए खैर इनायत करें। इसके तदराक की क्या तजवीज़ और आइंदा के लिए क्या नया अमल तैयार किया है। आपने फरमाया, यह बारी ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक इम्तिहान था जो हो गुजरा। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन लोगों को जो शहीद हो गए मरातब बुलंद किए हैं। कल फिर ये कौम लड़ेगी, इसलिए मेरी राय यह है कि तुम अपने खैमों खरगाहों और जमातों को लेकर शहर से एक मील पीछे हट जाओ, ताकि घोड़े दौड़ाने और अपने हरमों की निगहदाश्त करने का मौका मिल सके। बाकी मदद और नुसरत खुदावन ताला की तरफ से है। इसके बाद आपने सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैल अदवी को बुलाकर एक निशान मरम्मत किया और उनको 500 सवार और 300 पैदल पर सरदार मुकर्रर करके ये हुक्म दिया कि वह मैदान जंग में जाकर बाब जबली पर अपनी खिदमत अंजाम दें और इस बात की निगहदाश्त रखें कि कहीं मुसलमान मुतफरक मुंतशिर और परंगदाना हो जाएं और रोमियों को हत्तउल मकदूर मुसलमानों से अलहदा और बाज रखें और मुसलमानों की बराबर हिफाजत करते रहें। उन्होंने सर तस्लीम खम करके अर्ज़ किया, इंशाअल्लाह ताला मैं हर तरह कोशिश करूँगा। बाकी ताकत व क़ुव्वत अल्लाह तवाना व बरतर के कब्ज़ा कुदरत में है। इसके बाद आपने हज़रत ज़रार बिन अज़वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर एक झंडा उनके हाथ में देकर उनकी मातहती में 300 सवार और 200 पैदल दिए और फरमाया कि ज़रार बाब शाम पर चले जाओ और बनी असगर के मुकाबला में अपनी शुजात के जौहर दिखलाओ। सुबह सवेरे हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने अंधेरे में मुसलमानों को नमाज पढ़ी। आफताब ने नीले नीले गुंबद से सर निकाल कर झांकना शुरू किया तो रोमियों ने शहर के दरवाज़ों में से बड़ा दरवाज़ा जिस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह थे खोला। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने भी अपनी फ़ौज की सांप बंदी की। आप शहर में से निकलने वालों की कसरत देख रहे थे और लड़ाई के मुतालिक अपने साथियों से मशवरा करते जाते थे। रोमी अपने सरदार हर बीस के गिरदा के जमा हो रहे थे और वह उनसे कह रहा था, या मुआशरुल नसरानिया, दीन नसरानिया के उन नलम्बरदारों ने जो तुमसे पहले थे दरअसल इन अरबों की लड़ाई में बुज़दिली से काम लिया था। अलबत्ता तुमने अब अपनी जानों को मसीह अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ कर दिया है। तुम ही असल में दीन मसीह की नगहबानी करने वाले और सही मैनों में अहलो याल और वतन की हिफाजत करने वाले हो। यह सुनकर उसके बड़े बड़े सरदार कहने लगे कि आप इत्मीनान रखें, हम जब तक इन अरबों से नहीं लड़े थे और इनके इन बाजों को नहीं आजमाया था उस वक्त तक इनसे डरते रहे। अब इनकी हकीकत और इनकी बहादुरियों का राज हम पर मुनकशिफ हो गया है। लड़ाई के वक्त ये हमसे ज़्यादा साबिर और सख्त नहीं हैं। बाज़ तो इनमें से ऐसे हैं कि तन ढपने के चीथड़े के सिवा इनके पास कोई हथियार भी नहीं है। बाज़ों के पास रंगे हुए चमड़े की पोस्तीन है। एक हम हैं कि हमारे पास उम्दा उम्दा जोशन खूबसूरत ज़र हैं और बेहतरीन खद मौजूद हैं। हम सब ने मसीह पर जान कुर्बान करने का तहिया कर रखा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रोमियों की इस कदर कसरत देखी तो बुलंद आवाज़ से मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, या मुआशिरुल मुस्लिमीन, हिम्मत ना हार बैठना, तुम्हारी हैबत इनके दिलों से निकल जाएगी और यह तमाम जगह मशहूर हो जाएगा कि अहले बलबक ने अरबों को मार मार के भगा दिया। हर बात में सब्र करो, अल्लाह ताला सब्रों के साथ हैं। मुसलमानों ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप मुतमईन रहें, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जानें लड़ा देंगे। कहते हैं कि पहले दिन की जंग देखकर रोमियों के हौसले बनिस्बत मुसलमानों के बुलंद हो गए थे, इसलिए उन्होंने एक सख्त हमला शुरू कर दिया। हज़रत सुहेल बिन सबा ईसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि बलबक की लड़ाई में मैं भी मौजूद था। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा मजबूती और दिलावरी के साथ उन्होंने हम पर हमला किया और पहले दिन से ज़्यादा तैयार होकर निकले। मैं उस रोज़ ज़ख्मी था, मेरे दाहिने बाजू में ज़रब आ गई थी जिसकी वजह से मैं हाथ को हरकत नहीं दे सकता था और ना किसी तरह तलवार उठा सकता था। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर कोई बददीन तलवार लिए तेरी तरफ बढ़ा तो तू किसी तरह अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। यह सोचकर मैं प्यादा हुआ और घोड़े से उतरकर अपने साथियों से अलहदा होके पहाड़ की एक बुलंदी पर चढ़ गया। यहाँ चूंकि मैं दोनों लश्करों से ऊंचा बैठा हुआ था इसलिए लड़ाई का मंजर बिल्कुल सामने था। रोमी बढ़ बढ़ कर अरबों पर हमले कर रहे थे। मुसलमान अल नसर चिल्ला रहे थे। मैं पहाड़ पर एक पत्थर के पीछे बैठा हुआ देख रहा था
कि तलवारें खद और ढालों में छन छर पड़ रही थीं। शमशीर की ज़रबों से चिंगारियां उड़ उड़ के आग जलाती हुई दिखलाई दे रही थीं। दोनों फरीक एक दूसरे से मिल गए थे। मैंने यह समाज देखकर अपने दिल में कहा कि मुसलमानों के सरदार के साथ जब इस तरह रन पड़ रहा है और वो एक ऐसी जंग में घिरा हुआ है, तो सईद बिन जैद और जरार बिन अजवर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का उन बंद दरवाज़ों पर रहना फ़ायदा बख्श नहीं हो सकता। अर्ज़ शाम में हमारा यह असूल मुकर्रर था कि अगर हम किसी वक्त आपस में इकट्ठे और जमा होना चाहते थे तो रात को आग और दिन को धुआं कर दिया करते थे। इसलिए मैं फ़ौरन दरख्तों के पास जाके लकड़ी तोड़ तोड़ कर जमा करने लगा और एक दूसरे पर लकड़ी रख के चकमाक से आग लेकर और छोटी छोटी लकड़ियों में पहले आग लगा के फिर सूखी लकड़ी पर हरी लकड़ी रख दी, जिसकी वजह से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर के बाद धुआं इस कदर बुलंद हुआ कि आसमान से बातें करने लगा। हत्ता कि हज़रत सईद बिन जैद उनके साथियों नीज़ हज़रत जरार बिन अजवर और उनके हमरइयों ने भी उसे देखा और उसके देखते ही एक ने दूसरे को पुकारना शुरू किया कि खुदावन ताला तुम पर रहम फरमाए, जल्दी पहुँचो। चुनाचे ये तमाम हजरात घोड़ों पर सवार होके उस वक्त पहुँचे जब लड़ाई अपने पूरे शबाब पर थी। तलवारें चमक रही थीं, सर काट काट कर गिर रहे थे। बावजूद सर्दी की शिद्दत के लोग पसीना में शराबोर थे। मुसलमानों पर मैदान तंग हो रहा था कि मुशरिकीन पर बला के आसार नमूदार हुए और हातफ गैब ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अय हमलाने कुरान, तुम्हारे पास रहमान की तरफ से मदद आ गई और सलीब के बंदों के मुकाबला में तुम्हारी मदद की गई। हज़रत सईद बिन जैद और हज़रत जरार बिन अजवर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने सवारों के आगे आगे नेज़े ताने तलवारें म्यान से निकाले, घोड़ों को सर पर डाले। जब रोमियों को अपनी फतह का यकीन हो चुका था, ज़ाहिर हुए मुसलमानों के परचम हवा में लहराए, महदों के लश्कर के फौजी निशान मैदान करजार में उड़ाने लगे, तो इन्हें उन आने वालों के हालात मालूम करने के लिए पीछे मुड़कर देखना पड़ा। अब उनकी आंख खुली कि तंजीम हमारे और हमारी औरतों और बच्चों और औलाद के मबीन हैल हो गया। बजाय फतह के नारों के आहो वेला की आवाज़ें बुलंद हुई और खुदा के दुश्मनों के दिल में यह यकीन हो गया कि मुसलमानों की कुमक पहुंच गई और हमारे सरदार ने हमारे साथ मकरों फरेब किया। उनके सरदार ने उनकी जब यह सुस्ती देखी तो उन्हें एक डांट पिला के कहने लगा, कम बख्तो, शहर की तरफ ना लौटो और मैदान से पीठ देकर घरों की तरफ ना भागो। मुसलमानों का लश्कर तुम्हारे और शहर के माबीन हैल हो गया है। ये भी अरबों की एक फितरत और चालाकी है और कुछ भी नहीं। रोमी यह सुनते ही एक दूसरे की मदद करते हुए तमाम के तमाम अपने सरदार के गिरद जमा हो गए और ये उन्हें लेकर बाएं सिमत एक पहाड़ की तरफ चला। हज़रत सईद बिन जैद और जरार बिन अजवर अपने अपने दस्तों को लिए शेर पनाह की दाएं जानब से चूके आ रहे थे, इसलिए हमला करते हुए उनके पीछे हुए और ताक़ुब करते करते रोमी जिस पहाड़ की खो में, जो एक नहायत महफूज जगह थी, पनाह लेना चाहते थे, उस पहाड़ तक पहुँच गए। रोमी जिस वक्त उस खो या पहाड़ में पनाह गुज़ीन हो गए तो चूँकि उनका ताक़ुब करने वाले हज़रत सईद बिन जैद थे, उन्होंने फ़ौरन अपने 500 सवारों के दस्ता के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उधर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने जिस वक्त रोमियों को हजीमत खाकर भागते और अपनी जानों को बचा के पहाड़ की तरफ ले जाते देखा तो आपने मुसलमानों को मुखातब करके बुलंद आवाज़ से फरमाया, या मुआशरल मुसलमीन, खबरदार कोई शख्स इनका ताक़ुब ना करे और अपनी फ़ौज से कोई सिपाही मुतफरक और जुदा ना हो। मुमकिन है कि रोमियों ने दानिस्ता हजीमत खाकर तुम्हें फ़रेब देने के वास्ते क़रार इख्तियार किया हो। हज़रत सईद बिन जैद ने चूँकि आपकी यह आवाज़ नहीं सुनी थी, अगर सुन लेते तो कभी ताक़ुब ना करते, इसलिए ये बराबर बढ़ते चले गए और उन्हें यह यकीन रहा कि तमाम मुसलमान मेरे साथ इस तरह बढ़ते चले आ रहे हैं। हत्ता कि दुश्मन जिस वक्त पहाड़ की खई में पनाह गुज़ीन हो गया तो हज़रत सईद बिन जैद ने अपने साथियों से फरमाया कि अल्लाह जल्ला जलालुहू ने इस गिरोह के कला कमा करने का इरादा कर लिया है। जिस वक्त तक तमाम मुसलमान यहाँ तक ना पहुँच जाएँ और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह इनके मुतल्लिक़ कोई हुक्म सादर ना फरमाए, उस वक्त तक इनको इसी तरह चारों तरफ से घेरे रहो और इस तरीक़ा से मुहासरा रखो कि कोई शख्स निकल ना सके। इसके बाद आपने एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान के हाथ में खिदमत सपुर्द की और कहा कि आप उस वक्त तक मेरी कायम मकामी करें जब तक मैं हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में हाजिर होकर उनके मुतालिक उनका इंदिया और राय मालूम करके ना हो। आपने अपने साथ 20 सवारों का एक दस्ता लिया और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें देखते ही फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
सईद मुसलमान क्या हुए, तुमने अपने साथियों को क्या किया? उन्होंने अर्ज किया कि हजूर मुबारक हो, उन्होंने दुश्मन का मुहासरा कर रखा है और सब बखीर वाफिया जिंदा सलामत हैं। इसके बाद तमाम किस्सा बयान किया और अर्ज की कि जब आपका कोई सिपाही मेरे पास ना पहुंच सका तो मैं खुद जनाब का हुक्म लेने के लिए और मुसलमानों की खैर वाफियत मालूम करने के वास्ते खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया हूँ। आपने कहा कि खुदा का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने उनके पैर उखाड़ दिए। फिर आपने फरमाया, खुदा की कसम, जिस वक्त रोमी हमारे लश्कर पर आ पड़े थे और उन्होंने हमला कर दिया था तो मैंने अपने दिल में कहा था कि काश कोई शहीद और जरार को पुकार कर कह देता कि वो अपने साथियों को लेकर आ जाएं, या पहाड़ पर चढ़कर कोई धुआं ही कर देता कि वो उसे देख कर आ जाते। अचानक एक शख्स पहाड़ से उतर कर चिल्लाने लगा, चलो चलो अपने मुसलमान भाइयों की खबर लो, उन्हें रोमियों ने घेर लिया है और वो निहायत ज़ीक़ और सख्ती में मुब्तला हैं। इसकी वजह यह हुई कि हर 20 मलून ने जब मुसलमानों की तादाद कम देखी तो अपनी कौम को मुखातब करके चिल्लाने लगा, मसीह के परस्तारों, दौड़ो और इस छोटी सी जमात को जो तुम्हें घेरे हुए है ले लो और कत्ल कर दो, फिर खुशी से शहर में दाखिल हो जाओ। अगर तुमने इन्हें तलवार के घाट उतार दिया तो अरबों की तादाद कम पड़ जाएगी और यह तुम्हारे शहर का मुहासरा छोड़ के भाग जाएंगे। मौसम बिन नदी तनोखी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जंग बलबक में मैं हजरत सईद बिन जैद की जमीयत में शामिल था। हमने हर 20 और उसके साथियों को इस हिसार में 500 सवारों के साथ मुहासरा में ले रखा था। हमें रोमियों की किसी बात का इल्म उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक वो चारों तरफ से दौड़ दौड़ के हम पर गिरने न लगे। हमने एक दूसरे को पुकारना शुरू किया और हम सब एक जगह जमा हो गए। खुदा की कसम, मैं शाम की अक्सर लड़ाइयों में शामिल रहा हूँ, मगर मैंने उन लोगों से ज़्यादा सख्त किसी को नहीं देखा जो बलबक के सरदार के साथ जमा थे। ये लोग निहायत साबित कदम और तमाम रोमियों से ज़्यादा लोहे के मुकाबले में डट कर लड़ने वाले थे। वल्लाह उन्होंने एकदम हम पर हजूम कर दिया और हमारी तरफ बढ़े चले आए, हत्ता कि बजाय इसके कि हमने उनका मुहासरा कर रखा था, उल्टा उन्होंने हमें घेर लिया। हम निहायत बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। ये हरफ हमें निहायत करबो बला में मालूम हो रही थी। हमने अचानक एक बुलंद आवाज़ जो पहाड़ से टकरा रही थी सुनी। एक मुनादी ज़ोर ज़ोर से निदा कर रहा था, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी बरहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अपनी जान हिब्बा करके मुसलमानों से इधर चलने के लिए कह दे कि वो हमसे हालांकि यहीं करीब हैं, मगर उन्हें खबर नहीं कि हम पर क्या बला नाजिल हो रही है। मेरे पास उस वक्त एक निहायत सबर रफ्तार घोड़ा था जो बिजली की तरह इधर से उधर कूद जा पड़ता था। ये आवाज़ सुनकर मैंने उसे गर्म करने के लिए हंटर का एक हाथ रसीद किया। घोड़ा हवा हो गया और बावजूद इसके कि मैंने रोमियों के 2-3 आदमियों को तलवार के घाट उतार दिया था, कोई रोमी मेरे घोड़े की गिर्द को भी न पहुंच सका। घोड़े का उस वक्त ये हाल था कि पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें कूदता फलांगता बिजली की तरह मुसलमानों के लश्कर तक उसी तरह चला गया। मैंने करीब पहुंच के मुसलमानों को पुकार पुकार कर कहना शुरू किया, चलो। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने मेरी आवाज़ सुनकर तीरंदाजों को पुकारा। अरबी कमान लिए हुए आपके पास 100 तीरंदाज जमा हो गए। आपने उन्हें हजरत सईद बिन जैद के सपुर्द करके फरमाया कि काबिल इसके के दुश्मन तुम्हारे साथियों पर दस्त दराजी करे, उनमें फ़ौरन जा मिलो। इसके बाद आपने हजरत ज़रार बिन अज़वर को आवाज़ दी और फरमाया कि तुम अपने भाई सईद की मदद के लिए पहुंच जाओ। ये भी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त मुसलमान यहाँ पहुँचे उस वक्त रोमियों ने सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर रखा था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।